हेलो स्टूडेंट। तो आज की क्लास में अपन केमिकल फार्मूला बनाना सीखेंगे, जो कि क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के लिए ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th के अंदर ऐसे तो एक टॉपिक क्लास 9th का है, लेकिन अगर ये अपन को ये टॉपिक आता है तो क्लास 10th के अंदर जो भी केमिस्ट्री है वो अपने लिए ईजी रहने वाली है। तो इसको बनाना सीखते हैं अपन। यहाँ पर जितने भी नेम दिए हुए हैं इनको बोलते हैं केमिकल नेम, और इन केमिकल नेम से अपन इनके केमिकल फॉर्मूले बनाने वाले हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, तो इसका फॉर्मूला होता है NaCl। तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि इसका फॉर्मूला NaCl होगा या फिर Na2Cl होगा या फिर NaCl2 होगा। तो ये सारे कंफ्यूजन अपन इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाले हैं। लेकिन इन फॉर्मूलों को बनाने से पहले अपन को ये टेबल पता होनी चाहिए। इसके टेबल के अंदर जो ऊपर ऊपर लिखा हुआ है ये इनकी वैलेंसी है। इन वैलेंस जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो होती है +1। सोडियम इसकी भी वैलेंसी +1, ये भी +1 और सिल्वर भी +1। इन सबके वैलेंसी +1 होती है, लेकिन अपन को सिंपल रखना है तो यहां से अपन इसको हटा देते हैं और इन सबके वैलेंसी अपन को +1 ध्यान रखनी है। ऐसे ही बेरियम, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, जिंक और लेड, इन सबकी वैलेंसी +2। +3 के अंदर सिर्फ एल्यूमिनियम, -3 में नाइट्राइड, -2 में ऑक्साइड और सल्फाइड, -1 में फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। ये इतने आयंस काफी है अपन को केमिकल फॉर्मूला बनाने के लिए 9th और 10th के अकॉर्डिंग। अब इस टेबल के अंदर कुछ आयन अपने पास प्लस में है और कुछ अपने पास माइनस में है। तो जैसे कि केमिकल नेम है, तो इन केमिकल नेम के अंदर अगर अपन फर्स्ट वाले वर्ड को देखें, सोडियम, सिल्वर, जिंक और सोडियम, तो ये पहले वर्ड्स अपन को हमेशा इस पॉजिटिव वैलेंसी में से मिलने वाले हैं। सोडियम, सिल्वर, जिंक, सोडियम। अब जो सेकेंड वाले वर्ड है क्लोरीन, क्लोराइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, ये सारे नेम अपन को इस नेगेटिव वाली वैलेंसी में से मिलने वाले हैं। यानी कि कुल मिला के ये जो नेम लिखे हुए हैं ये AB टाइप के फॉर्मूले हैं, और इनमें जो हमेशा पहला वाला वर्ड होगा ये हमेशा पॉजिटिव वैलेंसी में से होगा, और जो B वाला है ये हमेशा नेगेटिव वैलेंसी में से कोई ना कोई होगा। पहले एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इन दोनों से मिलाकर केमिकल फॉर्मूले बनते हैं। अब जितने भी प्लस वाले नेम हैं इन सबके नेम कॉमन जैसे अपन को पता है वैसे ही होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, लेड, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, कैल्शियम, बेरियम, एल्यूमिनियम। लेकिन जो नेगेटिव वाले हैं इन सबके नेम थोड़े से अलग हैं। अपन इसको बोलते हैं नाइट्रोजन, लेकिन ये नाइट्रोजन नहीं है, ये वास्तव में N3 पॉजिटिव है, क्योंकि वैलेंसी अपन ने सबके ऊपर लिख रखी है। सॉरी, -3 है, क्योंकि वैलेंसी अपन ने सबके ऊपर लिखी हुई है एक साथ। तो इसको बोलेंगे अपन नाइट्रोजन ना बोलकर केमिकल फॉर्मूला में अपन इसको बोलेंगे नाइट्राइड। ऑक्सीजन को ऑक्साइड, लास्ट में नेगेटिव वाले के अंदर सबके लास्ट में IDE आएगा। सल्फर को सल्फाइड, फ्लोरीन फ्लोराइड, क्लोरीन क्लोराइड, ब्रोमीन ब्रोमाइड, आयोडीन आयोडाइड। तो नेगेटिव वाले पे थोड़ा सा अलग से अपन को ध्यान रखना है, सबके लास्ट में IDE आएगा। तो केमिकल फॉर्मूला बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड। केमिकल फॉर्मूला बनाते टाइम सबसे पहले अपन को इनके सिंबल्स लिख लेने हैं। जैसे कि सोडियम, इसका सिंबल होता है Na, और क्लोराइड तो इसका सिंबल होगा Cl। फिर इनकी वैलेंसी, तो सबसे पहले इनके सिंबल्स, सेकंड नंबर पे इनकी वैलेंसी।
वैलेंसी जैसे कि सोडियम की वैलेंसी क्या है 1, और क्लोराइड इसकी भी वैलेंसी क्या है 1। ये हो गया। इसके बाद जो क्लोरीन की वैलेंसी है वो तो आएगी सोडियम के साथ, तो फॉर्मूला पर बनाते हैं Na, ये वाला बनाएगा इस सोडियम के साथ में, और ये जो सोडियम की वैलेंसी है ये आ जाएगी Cl के नीचे, तो Cl1। तो ये अपने पास इसका फॉर्मूला बन चुका है, लेकिन इन 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, अपन कभी भी 1 को नहीं लिखेंगे। तो इसकी जगह अपन फॉर्मूला बनाएंगे NaCl। 1 अपन को नहीं लिखना है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगला एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर Ag, क्लोराइड Cl। सबसे पहले क्या लिखना है सिंबल्स, दूसरा काम क्या करना है इनकी वैलेंसी। सिल्वर की भी वैलेंसी 1 और क्लोरीन की भी वैलेंसी अभी अभी अपने लिखी थी 1, ये वाला 1 इसके नीचे, और जो सिल्वर की वैलेंसी है वो क्लोरीन के नीचे। तो सबसे पहले Ag1 को लिखने की जरूरत नहीं है तो नहीं लिखेंगे, Cl और Cl के साथ भी क्या आएगा 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा AgCl। अगला है जिंक आयोडाइड, जिंक का सिंबल Zn और आयोडाइड का सिंबल I। जिंक की वैलेंसी कितनी है 2 है, तो जिंक के साथ क्या आएगा 2। आयोडाइड की वैलेंसी अभी भी 1 ही है। क्या करना है अगला काम, जो आयोडाइड की वैलेंसी है वो आ जाएगी जिंक के साथ, तो ये बनेगा Zn। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, और ये 2 आएगा आयोडाइड के साथ, तो Zn I, और ये नंबर जाएगा अब 2, तो ये बन गया जिंक आयोडाइड। इस तरीके से अगला सोडियम ऑक्साइड, सोडियम का सिंबल Na और ऑक्साइड O। सोडियम की वैलेंसी याद हो गई होगी अब तक 1, और ऑक्साइड की वैलेंसी ये रहा ऑक्साइड, और इसकी वैलेंसी 2। तो ये 2 आएगा सोडियम के साथ, तो ये बनेगा अब Na2, और ये बन जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ O। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो इस तरीके से अपन को केमिकल फॉर्मूले बनाने हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं उनकी भी प्रैक्टिस करते हैं। तो अगला है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम एक अकेला ऐसा है जिसकी वैलेंसी +3 में है, और भी है लेकिन अभी अपन को सिर्फ एल्यूमिनियम काम में आएगा 9th और 10th के अकॉर्डिंग। एल्यूमिनियम सबसे पहले सिंबल Al, क्लोराइड Cl। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, क्लोराइड की वैलेंसी लास्ट में 1, तो ये वाला 1 एल्यूमिनियम के साथ और ये वाला 3 क्लोरीन के साथ, तो फॉर्मूला बनेगा अपने पास AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। सिंपल सा है, पहले उनके सिंबल्स लिखो, सिंबल्स के बाद उसकी वैलेंसी लिखो, और दोनों की वैलेंसी को आपस में क्रॉस करना है। अगला एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ये रहा, और वैलेंसी कितनी है 2, ऑक्साइड O और वैलेंसी 2। अब इस वाले केस के अंदर मैग्नीशियम और ऑक्साइड इन दोनों की वैलेंसी सेम है और 2 है, तो ऐसे कंडीशन में जब भी अगर वैलेंसी सेम हो, दोनों तरफ अगर नंबर सेम हो, तो इसको सिंपल करके
1 कर देना है दोनों को ही, अगर दोनों सेम हो। अगर सपोज यहाँ पे 2 ना होकर अगर 3 होता, यहाँ पे भी 3 होता और यहाँ पे भी 3 होता, तब भी ये सिंपल होके 1 1 हो जाता। बस दोनों तरफ नंबर सेम होने चाहिए। तो अभी इसकी वैलेंसी 2 है और इसकी वैलेंसी 2 है, दोनों तरफ नंबर सेम है, तो इसको अपन सिंपल करके दोनों तरफ क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। और ये ही 1 इधर आएगा और ये वाला 1 इधर आएगा। 1 को लिखना नहीं है, तो फॉर्मूला भी अपने पास सीधा सीधा बन जाएगा MgO। तो जहां पे वैलेंसी सेम है वहां पे दोनों को ही एक साथ लिख दो। अगला है लेड आयोडाइड, लेड Pb। तो लेड का सिंबल होता है Pb, आयोडाइड I, लेड की वैलेंसी +2, तो ये 2 और आयोडाइड की वैलेंसी 1। क्या अब दोनों को अपन सिंपल करके 1 1 करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों की वैलेंसी क्या है, अलग अलग है, एक तरफ 2 है और एक तरफ 1 है। तो यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे इनको अपन सिंपल नहीं करने वाले हैं। 1 आ जाएगा लेड के नीचे और 2 चल जाएगा आयोडीन के नीचे। तो फॉर्मूला बनेगा अपने पास PbI2। सिंपल है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम Al जिसकी वैलेंसी 3 होती है, ऑक्साइड O जिसकी वैलेंसी 2 है। ये 2 आ जाएगा एल्यूमिनियम के साथ और ये 3 आ जाएगा ऑक्साइड के साथ। तो फॉर्मूला बनेगा अपने पास Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कुछ और भी दिए हुए हैं जिनकी प्रैक्टिस आप अपने आप से करेंगे। मैग्नीशियम ऑक्साइड, लेड सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड और कैल्शियम ब्रोमाइड। तो जितने भी ये फॉर्मूले बनेंगे उसके लिए एक चीज तो समझ आ गई होगी कि ये टेबल के अंदर जो भी अपन को आयंस वगैरह दे रखे हैं ये अपन को पता होने चाहिए कि किसकी वैलेंसी कितनी है। अब इसको याद करने का तरीका ये है कि, मतलब याद तो नहीं लेकिन ध्यान करने का तरीका ये है कि जो पहला वर्ड है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लेड, एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम, कॉपर, कैल्शियम, ये सारे के सारे वर्ड्स इन्हीं 3 में से होंगे और जो दूसरे वाले वर्ड्स हैं वो सारे के सारे इन माइनस वाले में से ही होंगे। तो अपन ये कर सकते हैं कि +1 वैलेंसी किस किस की है वो ध्यान कर लो, हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम और सिल्वर। और एक ध्यान कर लो ये +3 किस किस की है, सिर्फ एक ही की है एल्यूमिनियम की। तो कुल मिला के 4 और 1 5, इन पांचों की वैलेंसी ध्यान रखो पॉजिटिव के अंदर। इनके अलावा कोई और वर्ड अगर दिखता है, अगर इन 4 और 1 5 के अलावा कोई और दूसरा वर्ड दिखता है पहले नंबर पे, जैसे कि एल्यूमिनियम, जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, लेड हो गया, कॉपर हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो ये सारे के सारे कहां आ जाएंगे, +2 में ही आएंगे। सिर्फ इस 5 को छोड़ के बाकी जो भी होंगे पहले वर्ड में मैक्सिमम उनकी वैलेंसी +2 ही रहने वाली है। माइनस वाले के अंदर नाइट्राइड बहुत कम काम में आएगा अपने, नाइट्राइड 9th और 10th क्लास में बहुत कम काम में आएगा। -2 में सिर्फ 2 ही है, एक ऑक्साइड और एक सल्फाइड, जो कि काम में आएंगे। और -1 के अंदर 4 नाम है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और इसको याद करने का तरीका क्या हो सकता है, फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई, सिर्फ याद करने के लिए है, इधर उधर सोचना नहीं है ना, सिर्फ टेक्निक है याद करने की, यानी कि ट्रिक। आगे चलते हैं और भी नई चीजें देखते हैं इसके अंदर। अब कुछ अलग से और भी आयंस हैं जो कि आपको याद रखने हैं। पहला है इनमें OH माइनस, यानी कि यहां पे 1 लिखा हुआ है लेकिन 1 को अपन लिख नहीं रहे, इसलिए -1 लिखा हुआ हो या नहीं लिखा हुआ हो, माइनस का मतलब वहां पे क्या है, -1 है, -1
1 लिखा हुआ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, और इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। सेकंड नंबर पे NO3 माइनस, माइनस यानी कि -1, और इसको बोलेंगे नाइट्रेट। थर्ड NH4 पॉजिटिव। ये ऊपर जो भी नंबर लिखे हुए हैं, ये ऊपर जो भी नंबर है, ये सारे नंबर्स क्या हैं, इनकी वैलेंसी है। ये सारी की सारी क्या है, इनकी वैलेंसी है। हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी -1, नाइट्रेट की वैलेंसी -3, और NH4 की वैलेंसी प्लस यानी कि +1, तो इसको बोलते हैं अमोनियम। फोर्थ नंबर पे SO4 और इसकी वैलेंसी -2, ये होता है सल्फेट। फिफ्थ CO3 -2, कार्बोनेट। और एक और जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है HCO3 -1। देखो CO3 को अपन ने क्या बोला, कार्बोनेट। इससे CO3 के अंदर अगर हाइड्रोजन भी ऐड है तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन कार्बोनेट। बस इसकी वैलेंसी -2 है और इसकी वैलेंसी -1 है। तो ये भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आयंस हैं जिनको ध्यान रखना है, केमिकल फॉर्मूले बनाने के अंदर काफी काम में आने वाले हैं। तो आगे चलते हैं और अपन इनको भी यूज करके देखते हैं कहां पे कैसे काम में आएंगे। जो पीछे टेबल अपन ने बनाई थी वो ये रही, ये माइनस प्लस माइनस, ये -2, ये जो भी है ये सारे के सारे क्या है, इनकी वैलेंसी है। इस चीज को ध्यान रखना, ये सारी की सारी इनकी वैलेंसी है। पहला एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम टेबल अपन ने बनाई थी उसके अंदर लिखा हुआ था Na, ये इसका सिंबल हो गया। हाइड्रोक्साइड ये रहा OH। सोडियम की वैलेंसी 1 है, टेबल में लिखी हुई है, और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी ये क्या है, ऊपर नंबर जो है, जो ऊपर लिखा हुआ है वो क्या है, इसकी वैलेंसी है माइनस, यानी कि -1। दोनों तरफ 1 1 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बस एरो लगाना है या मत लगाओ, सीधे सीधे क्या लिख देना है NaOH, क्योंकि 1 को अपन लिख ही नहीं रहे। अगला एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट। सोडियम Na वैलेंसी होती है इसकी 1, कार्बोनेट ये रहा कार्बोनेट CO3, और कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी है 2, -2। ये वाला 2 चल जाएगा Na के पास, और ये 1 चल जाएगा इधर। 1 को लिखते नहीं है ना, Na2CO3, ये 1 इधर चल जाएगा, 1 को लिखना नहीं है। तो ये बन गया सोडियम कार्बोनेट। अगला एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम NH4 और क्लोराइड का सिंबल ये रहा अमोनियम, और क्लोराइड का सिंबल Cl। अमोनियम की वैलेंसी +1 यानी कि 1, और क्लोराइड की वैलेंसी इसकी भी 1, तो दोनों वैलेंसी सेम है, 1 1 ही है, 1 को लिखते नहीं है, तो ये बनेगा NH4Cl। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अभी तक इसमें। अगला एग्जांपल जिंक कार्बोनेट, जिंक Zn, और ये कार्बोनेट होता है CO3। जिंक की वैलेंसी 2 और कार्बोनेट
की भी वैलेंसी कितनी है? 2 है। हाँ, तो अगर दोनों वैलेंसी सेम है तो क्या काम करते थे अपन? पहले दोनों के वैलेंसी को सिंपल करके 1 मान लेते थे, तो वही काम यहां पे भी होगा। दोनों तरफ वैलेंसी सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1, और ये भी क्या हो जाएगा? 1। तो यही 1 इधर आ जाएगा और यही 1 इधर जाएगा। 1 को लिखते ही नहीं है, तो सीधा सीधा इसका फॉर्मूला यही बन जाएगा वापस से, ZnCO3। अगला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। कैल्शियम की वैलेंसी 2 और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1। ये बन जाएगा इधर और ये 2 जाएगा इधर, तो ये बनेगा CaOH। और यहां पे अपन काम में लेंगे ब्रैकेट और फिर 2। बोले ये ब्रैकेट क्यों आया? अब इस ब्रैकेट के 2 रीजन है। पहला कि यहां पर जो ब्रैकेट अपन ने जिसके तरफ बनाए हैं वहां पे दो या दो से ज्यादा अलग अलग टाइप के एटम्स होने चाहिए। ब्रैकेट यूज करने की पहली कंडीशन क्या है कि अलग अलग एटम्स होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 अलग अलग एटम्स हैं, ऑक्सीजन का भी एटम है और हाइड्रोजन का भी एटम है। दूसरी चीज कि जो नंबर इनके पास जा रहा है वो 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पर नंबर है 2 यानी कि 1 से ज्यादा है, और यहाँ पे अलग अलग टाइप के एटम्स भी हैं। तो इस कंडीशन में ये जब 2 उधर जाएगा तो इसके दोनों तरफ क्या आएगा? ब्रैकेट आएगा। तो सर अपन ने यहां पे क्यों नहीं काम में लिया? तो यहां पे अलग अलग टाइप के एटम्स हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग टाइप के एटम्स हैं, लेकिन दूसरी कंडीशन कि इसके पास जो नंबर जा रहा है वो 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो यहां पे तो सिर्फ 1 ही है। तो अगर यहाँ पे नंबर अगर 1 से ज्यादा होता तो अपन भी यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे नंबर सिर्फ 1 है, इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आया। यहां पे भी सेम ऐसी कंडीशन थी, कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग टाइप के एटम्स थे, लेकिन इसके बाद जो नंबर जा रहा है वो नंबर अभी भी क्या है? 1 है। अगर 1 से ज्यादा होता तो यहां पे भी ब्रैकेट यूज हो सकता था। और एग्जांपल देखते हैं, आगे क्लियर होगा। और कॉपर सल्फेट, तो कॉपर हो गया Cu, सल्फेट ये रहा सल्फेट SO4। कॉपर की वैलेंसी 2 और सल्फेट की वैलेंसी -2, यानी कि ये भी क्या है? 2 है। हाँ, तो दोनों तरफ वैलेंसी सेम है, तो ये भी क्या हो जाएगी? 1 और ये भी क्या हो जाएगी? 1। 1 को लिखना नहीं है तो सीधा सीधा इसका फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास CuSO4। अगला एग्जांपल एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम Al, सल्फेट SO4। एल्यूमिनियम की वैलेंसी अकेला ऐसा है जिसकी वैलेंसी +3 है, सल्फेट इसकी वैलेंसी अभी अभी अपन ने लिखी है 2, तो ये 2 आ जाएगा इधर, यानी कि इसको मैं लिख दूं Al2, और ये 3 जाएगा इधर SO4, और ये 3 लिखना है इधर। क्या ब्रैकेट यूज आएगा या नहीं आएगा? दोनों कंडीशन सोच के देखो, अलग अलग एटम्स हैं क्या? है। एक से ज्यादा टाइप के एटम्स हैं क्या? इसके पास जो नंबर जा रहा है वो 1 से ज्यादा है क्या? बिल्कुल है, 3 है। दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, मतलब ये नंबर उधर लिखने से पहले क्या आएगा? यहाँ पे ब्रैकेट आएगा। सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर Ag वैलेंसी होती है 1, नाइट्रेट NO3 और इसकी भी वैलेंसी होती है 1, 1 1 है, तो सीधे सीधे फॉर्मूला ज्वाइन करके लिख दो ऐसे ही AgNO3। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg हाइड्रोक्साइड OH, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1, ये 1 इधर और ये 2 इधर। क्या ब्रैकेट आएगा या नहीं आएगा? अच्छे से सोच लेना। Mg
ओ एच। देखो भाई ब्रैकेट आएगा क्या, 1 तो आ गया, इधर 1 को लिखना नहीं है, कुछ नहीं लिखा। यहाँ पे ब्रैकेट आएगा क्या, तो अलग अलग एटम्स हैं क्या, बिल्कुल है। और इसके बाद जो नंबर जा रहा है वो 1 से ज्यादा है क्या, वो भी है। तो यहाँ पे ब्रैकेट आएगा और उसके बाद 2 आएगा। तो इस तरीके से सारे केमिकल फॉर्मूले इसी तरीके से बनते हैं। इसके अलावा 9th और 10th में लगभग जो फॉर्मूले बनेंगे उसका कोई दूसरा पैटर्न नहीं है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके प्रैक्टिस आप अपने आप से करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसके अंदर ये है कि दोनों टेबल्स आपको पता होनी चाहिए, एक ये वाली टेबल और एक ये वाली टेबल। अगर ये ध्यान है तो इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्लियर? तो आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।